एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठा और बिट्टू दो भाई रहते थे। छोटा भाई बिट्टू अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था, जबकि बड़ा भाई मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ अलग घर में रहता था। मीठा और बिट्टू जमींदार के खेत पर खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनका गुजर बसर अच्छा हो जाता था। बिट्टू बहुत ईमानदार होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था। जमींदार बिट्टू को मेहनत करते देखकर बहुत खुश होता था, जबकि दूसरी तरफ मीठा बेहद कामचोर था। बहाने बनाकर काम से छुट्टी करता था, जिसकी वजह से बिट्टू को उसके हिस्से का काम भी करना पड़ता था। मीठे भाई, आप काम पर देर से आते हो और कभी तो बिल्कुल भी नहीं आते और मुझे आपके हिस्से का काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाता हूँ। आप काम पर ध्यान दो। हाय हाय, तू तो मेरे शौहर के पीछे हाथ धो के पड़ गए। ये रोजाना काम पर जाता है, वैसे भी से कौन से डबल पैसे मिलते जो ये काम करे बेबे। हाँ नसीबो, तू ठीक बोल रही है। मैंने भी सोच लिया है कि मालिक से कहकर अपनी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। अगर जमींदार ना माना तो मैं काम छोड़ दूंगा। पर मीठे भाई, जब आप ज्यादा मेहनत करोगे तभी तो मालिक तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचेगा। और मोटे, मुझे ज्यादा भाषण मत दे। चल मेरे पुत्र, यहाँ से निकल। बिट्टू वहाँ से चला जाता है तो नसीबो कैंची कहती है, मीठे, वैसे तूने बिट्टू को ठीक जवाब दिया। अच्छा मीठे, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए लेकर आ। कल से कोई अच्छा खाना नहीं खाया। बेगम, थोड़ी देर तक लेकर आता हूँ, अभी थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। बिट्टू सारा दिन खेतों पर मेहनत करता और शाम को खेतों से ताज़ा सब्जी लेकर घर आता है। बेगम अम्मी जान, आज मैं खेतों से ताज़ा ताज़ा बैंगन लेकर आया हूँ। वाह बिट्टू, आज तो मजा आ जाएगा। मुझे बैंगन बहुत पसंद है। बहू, तू एक काम कर, तू बैंगन का सालन बना, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है माँ जी, मैं मजेदार चटपटे बैंगन पकाऊंगी। बिट्टू, आप एक काम करें, जल्दी से मुँह हाथ धो ले, मैं इतनी देर में खाना पकाती हूँ। जबकि दूसरी तरफ मीठा साग लेकर घर आता है। देख बेगम, मैं तेरे लिए सरसों का साग लेकर आया हूँ। बस अब जल्दी से हांडी चढ़ा, फिर दोनों मिलकर खाते हैं। मीठे, ये तू क्या घास फूस लेके आ गया? मेरा आज मुर्गी खाने का दिल कर रहा है, मैंने नहीं खानी ये घास फूस। बेगम, आज साग से गुजारा कर ले। मैं वादा करता हूँ कल जरूर मुर्गी लेकर आऊँगा। ठीक है मीठे, मैं आज साग पका लेती हूँ, पर कल जरूर मेरे लिए मुर्गी लेके आइयो। फिर अगला दिन होता है। मीठा और बिट्टू खेतों पर काम कर रहे होते हैं तो अचानक मीठे को नसीबों से किया हुआ वादा याद आता है और बिट्टू से कहता है, बिट्टू मेरे छोटे भाई, अब मैं घर चलता हूँ। आज मैंने बहुत काम कर लिया है, मैं बहुत थक गया हूँ। अभी तो घर कुछ पकाने के लिए भी लेकर जाना है। ठीक है मीठे भाई, आप जाओ, मैं बाकी काम संभाल लूँगा। फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है और रास्ते में सोचता हुआ जा रहा होता है, आज तो नसीबों से मुर्गी लेकर आने का वादा किया था, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मुर्गी कहाँ से खरीदूं? मीठा अभी सोच ही रहा होता है कि उसकी अचानक नजर पड़ती है। एक मुर्गी खेत में दाने चुग रही होती है। मीठा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। लो जी, काम बन गया। अब इस मुर्गी को पकड़ता हूँ, आज तो नसीबो खुश हो जाएगी। फिर मीठा आगे बढ़ता है और मुर्गी पकड़ लेता है और वो मुर्गी लेकर घर आ जाता है। बेगम देख, तेरे लिए मैं मुर्गी आखिर ले ही आया हूँ। वाह मीठे, तू तो वादे का बहुत पक्का निकला। मगर ये तो बता, ये मुर्गी कहाँ से लेके आए? बेगम, ये खेतों में दाना चुग रही थी, मैंने इसको पकड़ लिया ताकि इसको कुत्ते ना खा जाएं। अब हम इसे खाएंगे। मीठे, तू तो बहुत अक्लमंद हो गया। तू एक काम कर, रोज मुर्गी पकड़ के लेके आया कर, पड़े तो मजे लग जाएंगे। मीठा दिल ही दिल में सोचने लगता है, क्यों ना मैं रोजाना एक मुर्गी पकड़कर बाजार में भी बेचूं। इस तरह खेती बाड़ी करने से ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। वैसे भी अगर मैंने मुर्गियों को ना पकड़ा तो इन्हें कुत्ते और गीदड़ खा जाएंगे। अरे मीठे, मेरी जान की टोटे, क्या सोच रहे? बस बेगम, मैंने सोच लिया है, अब से मुर्गियाँ पकड़कर सवाब कमाऊंगा। मीठे, कुत्तों से मुर्गियों को बचा ले, बहुत सवाब मिली बेबे का। फिर मीठा आधा दिन खेतों में काम करता है और बिट्टू से बीमारी का बहाना बनाता है। मीठे भाई, आप तो दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो और बहाना बीमारी का बना रहे हो। बिट्टू मेरे छोटे भाई, मुझे मोटापा नाम की एक बीमारी हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता। पर मीठे भाई, इस तरह तो जमींदार आपको काम से निकाल देगा। निकाल दे, अब तो मैं भी ये काम नहीं करना
रहना चाहता, कोई और काम करूँगा। मेरे दोस्त का मुर्गियों का कारोबार है, अब से मैं भी उसके साथ काम करूँगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगे वही करो। फिर मीठा खेतों में काम करना छोड़ देता है और रोज गांव वालों से आंख बचाकर एक मुर्गी चुराता है और बाजार में बेच देता है। नसीबो भी बहुत खुश होती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बेगम, मैंने सोच लिया है, अब मैं ज्यादा मुर्गी चोरी करूँगा और खुद की दुकान खोलूँगा। फिर मीठा ज्यादा मुर्गियां चुराने लगा और उसने मुर्गियों की दुकान खोल ली। मीठा दिन को दुकान चलाता और शाम को गांव वालों पर नजर रखता। जब वो सो जाते तो वो मुर्गियां चोरी करने लग जाता। इस तरह उसका कारोबार खूब चमकने लगा था। नसीबो बहुत खुश थी, बात बात पर मीठे की तारीफ करती। मीठे, तू तो बहुत अच्छा शोहर है, मेरा कितना ख्याल रखता है। मीठा अपनी तारीफ सुनकर बाग बाग हो जाता। दूसरी तरफ गांव वाले परेशान होने लगे। उनकी रोज मुर्गियां कम होती जा रही थीं। मेरी आज एक मुर्गी चोरी हुई है। मेरे भी किसी ने 2 मुर्गियाँ चोरी की है। मेरे में 4-5 मुर्गियाँ कम है। मैं तो बोलता हूँ हमें पहरा देना चाहिए। आखिर ये बाजरा क्या है? पहले तो गांव में मुर्गियाँ इस तरह गायब नहीं होती थी। फिर चंद लोगों ने खेतों में पहरा देना शुरू कर दिया। 2-3 दिन तो उनको कोई इंसान या जानवर दिखाई ना दिया, मगर एक दिन दोपहर के वक्त उनको कोई खेतों से बाहर निकलता हुआ नजर आया। वो शोर मचाकर पीछे भागे, मगर मीठा वहाँ तेजी से भागकर निकल गया और बोरी में मुर्गियाँ भरकर भागता हुआ घर पहुँच गया। मीठे, क्या हो गया तुझे? इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है? तूने कौन सा जिन भूत देख लिया? बेगम, आज गांव वालों से बाल बाल बच गया। दूसरी तरफ गांव वालों ने प्लान बनाया कि बड़ा सा जाल बनाया जाए। जैसे ही मुर्गी चोर नजर आए वो जाल उस पर फेंक दिया जाए। मीठा भी अब डर गया था। 2-3 दिन मीठे में हिम्मत ना हुई चोरी करने की। इस तरह उसकी दुकान भी खाली हो चुकी थी। मीठे, तू तो गांव वालों से डर के घर पर ही बैठ गया। एक काम करते, आज मैं भी तेरे साथ जाकर मुर्गियों का शिकार करती हूँ। देखती हूँ किस माई के लाले में इतनी हिम्मत है कि वो हमें पकड़े। बेगम, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह हम बहुत सारी मुर्गियाँ पकड़ लेंगे। फिर वो दोनों खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोनों बड़ी सफाई से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने काफी मुर्गियां बोरी में जमा कर ली थी। तो अचानक उनके ऊपर कोई चीज आकर गिरी। जब दोनों ने ऊपर देखा तो वो दोनों जाल में फंस चुके थे। इतने में गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा मीठा और नसीबो जाल में बंद हैं। उनके पास मुर्गियां भी हैं। तो वो समझ गए यही मुर्गियां चोर हैं। अच्छा, तो तुम लोग मुर्गियाँ चोर हो, तुम्हें तो पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस मार मार कर तुम लोगों से हमारी मुर्गियों के पैसे निकलवाएगी। गांव वालों, हमें इस जाल से निकालो। हम तो गांव वालों की मुर्गियाँ कुत्तों और गीदड़ों से बचाकर सवाब का काम कर रहे थे। ये खबर बिट्टू तक पहुंचती है तो वो भागा भागा आता है। मीठे और नसीबों को इस तरह देखकर उसे बहुत दुख होता है। मेरे प्यारे गांव वालों, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इनसे गलती हो गई, इन्हें छोड़ दो। जो नुकसान हुआ मैं पूरा करूँगा। गांव वाले बिट्टू के ईमानदार होने की वजह से उसकी बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने बिट्टू की बात मान ली और मीठे और नसीबों को छोड़ दिया। बिट्टू मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। मीठे भाई, मैंने आपको बचा तो लिया है, मगर इसकी सजा तो आपको मिलनी चाहिए। आज से आप दोनों खेतों पर जब तक काम करोगे जब तक गांव वालों का नुकसान पूरा ना हो जाए। हाँ बिट्टू, ये तुम्हारा अच्छा फैसला है। फिर मीठे और नसीबों ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और बिट्टू सुकून से लेटकर ये सब देख रहा था।